ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ रहे समास प्रकरण में आज का 7 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 6 पाठ पढ़ चुके। तो इसके पूर्व के पाठ में हम लोग विचार किए थे कि अधिहरि और अधिगोपम ये दोनों जो विभक्त्यर्थ के उदाहरण हैं उसमें अधिगोपम ये प्रयोग कैसे बनता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। इस प्रयोग के बनने में जो सूत्र लग रहे थे उसमें अव्ययी भावश्च सूत्र था और दूसरा नाव्ययी भावादतुम तो पंचम्या ये सूत्र थे। इसके बाद जो तृतीया सप्तम्यो बहुलम ये जो सूत्र था ये भी बहुलता से अम भाव करता था, तो ये भी जो विधि सूत्र था इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके। तो इन 3 सूत्रों पर जो अव्ययी भावश्च और नाव्ययी भावादतुम तो पंचम्याः और तृतीया सप्तम्यो बहुलम ये जो 3 सूत्र है इन 3 सूत्रों पर हम लोग विचार पिछले पाठ में कर चुके अच्छी तरीके से। इसके आगे का आज से हम लोगों को पढ़ना है। आज जो पाठ होगा वह उसके आगे का पाठ होगा। तो आज का पाठ क्या है, जो हम लोग सूत्र पढ़े थे अव्ययी भाव का जो मुख्य सूत्र था, जो अव्ययी भाव समास का विधान करता है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, ये जो लंबायमान सूत्र है इस सूत्र के द्वारा विधीयमान जो समास है उस समास के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उससे विधीयमान जो समास है उसका नाम अव्ययी भाव होता है। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव इस सूत्र का अधिकार आता है उस सूत्र में, इसलिए उससे विधीयमान जो समास होता है उसको हम अव्ययी भाव समास से जानते हैं। ठीक है। जैसे आप किसी वाराणसी में रह रहे हैं, आप वाराणसी की सीमा के भीतर रह रहे हैं तो आपको कहा जाएगा आप वाराणसी वाले हैं। उसी तरह यह जो समास है अव्ययी भाव के अधिकार में है तो हम क्या कहेंगे, ये अव्ययी भाव वाला समास है कि नहीं। इसी तरह तो व्यवहार होता है। उसी तरह हम आगे जाएंगे, फिर तत्पुरुष की सीमा में जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ उसमें होने वाला जो समास होगा उस समास को हम तत्पुरुष समास कहने लगते हैं। उसी तरह शेषो बहुव्रीहि है कि नहीं, बहुव्रीहि ये सूत्र है तो उसके अधिकार में आने वाले जो समास उसको हम बहुव्रीहि समास से व्यवहार करते हैं। इसी तरह तो व्यवहार होता है। ठीक है। तो देखिए अधिगोपम और अधिहरि ये जो 2 प्रयोग थे, ये 2 प्रयोग विभक्त्यर्थ का उदाहरण था। तो उस सूत्र में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र में जो 16 अर्थ गिनाए गए हैं, जिसमें पहला अर्थ है विभक्त्यर्थ, उसका उदाहरण तो हम लोग देख लिए थे अधिहरि और अधिगोपम, ये 2 उदाहरण थे उसके। उसके बाद जो दूसरा अर्थ था समीप, कौन सा अर्थ है, समीप अर्थ है। तो समीप अर्थ में जो समास होता है उस समीप अर्थ के समास में कौन सा प्रयोग बनता है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो समीप का मतलब क्या होता है, पहले समीप का मतलब होता है नज़दीक। आप जानते हैं समीप माने नज़दीक है कि नहीं, नियर, नज़दीक, इसको हम संस्कृत में समीप कहते हैं। तो समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय है कि नहीं, क्या उस सूत्र का अर्थ था अव्ययम विभक्ति का, कि विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम समर्थ सुबंतेन सह समस्यते सच अव्ययी भाव। इसका मतलब विभक्त्यर्थ आदि अर्थों में वर्तमान अव्यय होना चाहिए। तो विभक्त्यर्थ में वर्तमान अव्यय था अधि। उसके बाद जो दूसरा अर्थ है समीप, तो उस समीप का हम समास वचन के साथ कर्मधारय किए थे, इसलिए हम क्या कहेंगे, सभी समीपाभिन्न जो वचन माने समीप वचन को कहने वाला जो अव्यय। तो समीप वचन, वचन का मतलब अर्थ, तो अब समीप वचन की जगह आप कहिए समीप अर्थ। तो समीप अर्थ को कहने वाला जो अव्यय है कि नहीं, समीप अर्थ में विद्यमान जो अव्यय, ऐसे अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। बात स्पष्ट है। तो समीप अर्थ में अव्यय वर्तमान कौन होता है, तो यहाँ पर उप ये अव्यय होता है। उप अव्यय का अर्थ होता है समीप, इसलिए वो समीप अर्थ को कहने वाला अव्यय है कि नहीं। तो समीपाभिन्न वचन है, समीपाभिन्न अर्थ है, तो समीप ही अर्थ है जिस अव्यय का, ऐसा अव्यय हो गया उप अव्यय। उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। बात समझ में आ गई। अब समास 2 प्रकार का होता है, हम लोग देखे ही थे, नित्य समास और अनित्य समास। नित्य समास के भी 2 भेद हैं, पहला अविग्रह और दूसरा अस्वपद विग्रह।
तो अव्ययी भाव समास में जितने भी हम समास करते हैं, वो चाहे अधिगोपम का समास था, चाहे अधिहरि का समास था, चाहे ये उपकर्षणम का समास है, ये सभी नित्य समास है। और नित्य समास में भी अस्वपद विग्रह वाले समास है ये। मतलब इनका अपने पद के साथ विग्रह नहीं होता है। जिस पद के साथ इनका समास होता है उस पद के साथ विग्रह नहीं होता इनका। अन्येन पदेन सह विग्रह, अन्येन पदेन सह समासः, है कि नहीं। जैसे उदाहरण अब हम लोग देखते हैं, जो दृष्टांत है समीप अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उसका समर्थ सुबंत के साथ जो समास होता है, उसका जो दृष्टांत है उसको हम लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो उसका दृष्टांत देखिए, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, ये है उसका दृष्टांत उदाहरण। तो देखिए लौकिक विग्रह क्या है, कृष्णस्य समीपम, ये लौकिक विग्रह है। हमेशा जो हम लोगों का काव्य होता है, काव्य कह रहे हैं जो हम लोग की ग्रंथ होता है, जो अव्ययी भाव समास में जो सूत्र विधान करेंगे, जो भी समास आगे तत्पुरुष में भी जो समास विधान होता है, उसमें हमेशा लौकिक विग्रह को दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि लौकिक विग्रह का ही लोक में प्रयोग होता है कि नहीं। तो जिसका लोक में प्रयोग होता है उसी का हम लोग पाठ करते हैं। इसीलिए जब भी आप देखेंगे समासों में तो लौकिक विग्रह तो दर्शाया जाता है, अलौकिक विग्रह नहीं दर्शाया जाता। क्यों? क्योंकि अलौकिक विग्रह का प्रयोग ही नहीं करना है। हम तो केवल समास प्रक्रिया निर्वाह के लिए अलौकिक विग्रह करते हैं। एक ये कल्पना मात्र है, बस ये कल्पना की जाती है कि अलौकिक विग्रह है। वास्तव में अलौकिक विग्रह का प्रयोग थोड़ी कहीं होता है। इसीलिए लौकिक विग्रह ही लिखा जाता है पुस्तकों में, है कि नहीं, उदाहरणों में। तो यहाँ भी जो उदाहरण जितने भी हम देंगे समीप अर्थ में देंगे, है कि नहीं। उसके बाद आगे जो विभक्ति अर्थ समीप, आगे भी विभक्ति समीप समृद्धि, समृद्धि अर्थ में देंगे, तो वहाँ भी केवल और केवल हम लौकिक विग्रह को दर्शाएंगे, वहाँ अलौकिक विग्रह नहीं दर्शाया जाता। अलौकिक विग्रह की कल्पना आपको अपने से करनी होती है। बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पर जैसे कृष्णस्य समीपम, ये लौकिक विग्रह बता दिया गया आपको कि कृष्णस्य समीपम ये लौकिक विग्रह है। मतलब लौकिक क्यों है ये? क्योंकि लोके प्रयोगार्हत्वम है, ये लोक में प्रयोग करने की योग्यता इस कृष्णस्य समीपम के अंदर है, इसलिए ये क्या है, ये लौकिक है। तो कृष्ण और अलौकिक विग्रह जब करेंगे तो क्या करेंगे, तो कृष्णस्य में जब षष्ठी है तो कृष्णगस ऐसा करेंगे। क्या करेंगे, कृष्णगस। वही कृष्णम समीपम ऐसा होता तो कृष्ण अम करते, लेकिन यहाँ कृष्णस्य समीपम है तो कृष्णगस करेंगे। जो विभक्ति लौकिक विग्रह में रहती है उसी विभक्ति को हम अलौकिक विग्रह में अलग अलग करके लिख देते। जैसे कृष्णस्य, इसमें षष्ठी अंत में लगी है, तो अलौकिक विग्रह में वही हम प्रकृति को अलग कर देंगे कृष्ण को, और जो विभक्ति लगी है उसको अलग कर देंगे, तो कृष्णगस ऐसा लिख देंगे। और आगे चूंकि देखिए समीप के साथ विग्रह किया है ना, पहला है क्या, कृष्णस्य, दूसरा है समीपम। तो समीपम ये अलौकिक विग्रह में आप नहीं दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नित्य समास का अश्वपद विग्रह है। इसका मतलब जिसके साथ विग्रह हो रहा है समीप के साथ, उसके साथ समास नहीं होगा। तो समास किसके साथ होगा, तो समीप अर्थ में जो वर्तमान अव्यय होगा, समीप अर्थ को कहने वाला जो अव्यय होगा, उसके साथ कृष्ण का समास होगा। तो समीप अर्थ, समीप जो अर्थ, उस अर्थ को कौन सा अव्यय कहता है, उप, ये अव्यय कहता है, उप कहता है। इसीलिए अलौकिक विग्रह जब भी आप करेंगे तो कृष्ण गस और उप यही करेंगे। उप से उत्तर सु नहीं ले आएंगे। क्यों? क्योंकि उप ये अव्यय है, तो अव्यय से उत्तर आप ले भी आएंगे तो भी अव्ययाद आपसे पास से लुक हो जाएगा, इसलिए उससे उत्तर विभक्ति आती ही नहीं है। क्योंकि हमेशा जब भी आएगी तो लुक होता जाएगा, लुक होता जाएगा, मिलेगा ही नहीं कभी। इसीलिए कृष्ण गस उप इति अलौकिक विग्रह, ऐसा हम कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो हम लौकिक विग्रह क्या करेंगे, कृष्णस्य समीपम, ये लौकिक विग्रह हो गया। कृष्ण गस उप इति अलौकिक विग्रह, वो अलौकिक विग्रह हो गया। अब हमेशा समास किसमें होता है, अलौकिक विग्रह में होता है। तो कृष्ण गस और उप यहाँ पर समास होगा, किस सूत्र से, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र से। क्यों उससे समास होगा, क्योंकि उसका अर्थ होता है विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम। तो विभक्त्यर्थ आदि में विद्यमान जो अव्यय, तो विभक्त्यर्थ में तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि विभक्ति का अर्थ होता है अधिकरण, और उस अधिकरण अर्थ में यहाँ पर उप ये अव्यय नहीं है, क्योंकि उप का अर्थ अधिकरण नहीं होता है, इसलिए विभक्त्यर्थ में तो यहाँ पर वर्तमान नहीं है, तो उस अंश से समास नहीं होगा, उस अंश को हटा दीजिए। फिर दूसरा जो अर्थ था विभक्ति के बाद समीप, तो समीप अर्थ को कहने वाला अव्यय यहाँ पर है उप, तो समीपाभिन्न वचन को कह रहा है यहाँ पर उप, समीप अर्थ को यहाँ पर कह रहा है उप,
इसलिए उप क्या है, समीप अर्थ को कहने वाला है। समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय है यहाँ पर उप। तो ऐसे उप का, है कि नहीं, ऐसे उप का समर्थ सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत क्या है, कृष्ण गस, ये समर्थ सुबंत है। समर्थ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सामर्थ्य है। कौन सा सामर्थ्य, व्यपेक्षा सामर्थ्य, और एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य भी है। क्यों, क्योंकि उप और आगे कृष्ण गस है। यहाँ पर उप ये जो है वो कृष्ण की उसको आकांक्षा है। हमने कहा कि उप माने समीप, तो आपको जिज्ञासा होगी ना किसके समीप, तो हमने कह दिया कृष्णस्य, यानी कि कृष्ण के समीप, तो हमारी जिज्ञासा शांत हो गई। तो आकांक्षा है कि नहीं है इसमें, और योग्यता भी है। योग्यता का मतलब अर्थाबाध हो, अर्थ का अबाध हो। तो उप माने समीप और कृष्ण माने कृष्ण, तो कृष्ण के समीप कोई वस्तु अवश्य हो सकती है। यहाँ अर्थ का बिल्कुल भी बाध नहीं है। अर्थ का जहाँ अबाध रहे वहाँ योग्यता होती है, तो यहाँ अर्थ का अबाध है। अबाध का मतलब बाध ना हो, अर्थ जो निकले वो अर्थ लोक में हो सके, उसी को तो योग्यता कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर योग्यता भी है, आकांक्षा भी है, योग्यता भी है, सन्निधि भी है। हम तुरंत उच्चारण कर रहे हैं, उप कृष्णम तुरंत बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम उप इस समय बोल रहे हैं और 2 घंटे बाद बोल रहे हैं कृष्णम, तब वहाँ सन्निधि नहीं रहेगी, तो वहाँ पर भी समास नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर समर्थ भी, ये सामर्थ्य भी यहाँ पर है, विपेक्षा सामर्थ्य है। किसमें, उप और आगे जो कृष्ण गस ये किए हैं, कृष्ण गस उप, ये जो अलौकिक विग्रह है, इस अलौकिक विग्रह में क्या है, विपेक्षा सामर्थ्य है। उसके बाद जो समास जब हम कर देंगे, उपकृष्णम बना लेंगे, तब वहाँ पर एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य हो जाएगा। तो इसलिए सामर्थ्य भी यहाँ पर उपस्थित है। बात समझ में आ गई। तो समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय हो गया उप, उस उप अव्यय का समर्थ सुबंत, समर्थ हो गया कौन, कृष्ण गस उप, ये समर्थ है। और सुबंत भी होना चाहिए, तो सुबंत है ही कृष्ण गस। क्यों सुबंत है वो, क्योंकि सुप प्रत्याहार घटित गस उसके अंत में लगा है कृष्ण के, इसलिए कृष्ण गस ये क्या है, सुबंत है कि नहीं। तो इस कृष्ण गस सुबंत के साथ, जो कि समर्थवान भी है, उसके अंदर सामर्थ्य भी है, ऐसे समर्थ सुबंत कृष्ण गस के साथ समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय जो उप, उस उप का समास हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। कृष्णस्य समीपम इति लौकिक विग्रह, कृष्ण गस उप इति अलौकिक विग्रह इत्यवस्थायाम अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इति सूत्रेण समीपार्थे समासः भवति। समास हो गया। तो कृष्ण गस उप, यहाँ पर अव्ययम विभक्ति सूत्र से समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय जो उप, उसका कृष्ण गस इस समर्थ सुबंत के साथ समास हो गया। समास होने के बाद जानते ये पूर्ववत प्रक्रिया करनी है। समासत्वात् कृतधित्त समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवति, प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकावयवस्य सुपः लुक् स्यात्। प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, प्रातिपदिक पूरा समुदाय होता है, तो कृष्ण गस उप ये पूरा समुदाय प्रातिपदिक है, लेकिन उस प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, तो उस प्रातिपदिक के अवयव तो तीनों हैं, कृष्ण भी है, गस भी है और उप भी है, लेकिन हमको सुप चाहिए, तो सुप प्रत्याहार घटित उन तीनों में से केवल गस आता है, इसलिए उस गस का लुक हो गया। किससे, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इस सूत्र से। तो जब लुक हो गया तो क्या बचा, कृष्ण और आगे उप बचा। अब कृष्ण उप बचा, ठीक है ना। इसके बाद अब पूर्व प्रयोग का प्रसंग आया कि पूर्व प्रयोग किसका हो भाई, कृष्ण का हो कि उप का हो। तो फिर इसकी जब ऐसा पूर्व प्रयोग का विषय आता है तो पूर्व प्रयोग करने वाले शास्त्र उपस्थित होते हैं। तो पूर्व प्रयोग करने वाले शास्त्र कौन है, 2 ही शास्त्र हैं। एक पहले उपसर्जन संज्ञा को बताया जाएगा, तो उसको बताने के लिए सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रथमा निर्दिष्टम माने समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम, यही सूत्र है। क्या सूत्र है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो समास माने समासे माने समास विधान करने वाला जो सूत्र, कौन सा सूत्र है समास विधान करने वाला, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, ये सूत्र है। उस सूत्र में जो प्रथमांत पद, उस सूत्र में प्रथमांत पद कौन है, अव्ययम ये है, और विभक्ति समीप ये जो दूसरा पद था वो सप्तम अंत था। तो 2 ही पद हैं इस सूत्र में, उसमें जो प्रथमांत पद है वो अव्ययम है। इसलिए प्रथमा निर्दिष्टम समासे माने समास विधायक सूत्रे, समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्टम,
जो प्रथमांत पद होता है, जो प्रथमा निर्दिष्ट पद होता है, जिसके अंत में प्रथमा लगी होती है, ऐसा जो प्रथमांत पद होता है, उस प्रथमांत पद से बोध्य जो भी लक्ष्य में पद होगा, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी सिद्धि है, सिद्धि क्या है हमारी? कृष्ण और अधि, यही है ना। तो कृष्ण अधि ये हमारा लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य में अव्ययम इस पद से बोध्य पद कौन सा है? कृष्ण है कि अधि, कृष्ण है कि उप है? कृष्ण तो है नहीं। कृष्ण क्यों नहीं है? क्योंकि वो अव्यय नहीं है। अव्यय क्या है? उप है ये अव्यय। तो उस अव्ययम इस पद से बोध्य पद कौन सा हो गया? लक्ष्य में उप हो गया। तो उस उप का नाम हो जाता है उपसर्जन। क्यों? क्योंकि सूत्रीय प्रथमा निर्दिष्टे समास उपसर्जनम समास शास्त्रे यत प्रथमा निर्दिष्टम पदम तद उपसर्जन संज्ञम स्यात्, इस तरह उसका अर्थ होता है। तो समास विधायक सूत्र में जो प्रथमांत पद होता है, उससे बोध्य लक्ष्य में जो पद होता है, उस पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। प्रकृत स्थल में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र से विधीयमान जो समास है अव्ययीभाव समास, तो इस सूत्र में अव्ययम विभक्ति सूत्र में अव्ययम ये प्रथमांत पद है, उस अव्ययम प्रथमांत पद से बोध्य लक्ष्य में उप ये पद है, इसलिए वो उप क्या है? उपसर्जन है। अब कृष्ण उप इस स्थिति में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उप इति अव्ययस्य उपसर्जन संज्ञा जाता, उपसर्जन संज्ञा हो गई। उसके बाद क्या हुआ भाई? उपसर्जन संज्ञा का फल क्या है? तो उसके आगे का सूत्र था उपसर्जनम पूर्वम समासे यत उपसर्जनम पदम तस्य प्राक प्रयोज्यम। समास में जो उपसर्जन संज्ञक पद होता है, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई रहती है, उसको पूर्व में हम ले आते हैं, पूर्व प्रयोग कर देते हैं उसका। वो जहाँ रहता है, यदि वो उत्तर में है तो उसको हम पूर्व में कर लेते हैं। तो कृष्ण उप इस स्थिति में उप क्या है? उत्तर में है, इसलिए उसको हम पूर्व में ले आएंगे। तो कृष्ण उप के जगह क्या हो गया? उप कृष्ण, ये हो गया। बात समझ में आ गई? उप कृष्ण होने के बाद अब एक देश विकृत मनन्यवत ये न्याय लगेगा, क्योंकि कृष्ण गस जब अलौकिक विग्रह किए थे, क्या? कृष्ण गस और उप, तो इस स्थिति में हम समास किए थे पहले अव्ययम विभक्ति से समीप अर्थ में। उसके बाद हम क्या किए थे? प्रातिपदिक संज्ञा किए थे कृतधित समासाश्च से। तो वो प्रातिपदिक संज्ञा जो था, वही प्रातिपदिक संज्ञा इस समय भी बना हुआ है। अरे भले वही तो कृष्ण गस उप हैं, भले उसके एक देश में विकार आ गया, उसका गस चला गया है, उप उसके पूर्व में आ गया, लेकिन है तो उसी का ना। कृष्ण गस उप, इसी अवस्था से तो उप कृष्ण ये अवस्था बनी है। इसीलिए एक देश में बस उसका विकार आ गया, एक देश उसका बदल गया, जो उसका एक अंग था गस ये चला गया। तो एक देश में विकार आ जाने से व्यक्ति बदल नहीं जाता है। कुत्ते का पूंछ यदि आप काट देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुत्ता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गधा हो गया या भैंस हो गया। अरे है तो कुत्ता ही। उसी तरह यहाँ कृष्ण गस उप में हम जो प्रातिपदिक किए थे, उसके बाद थोड़ा सा उसके रूप में विकार आ गया, उप कृष्ण हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रातिपदिकत्व नष्ट हो गया। प्रातिपदिकत्व तो इस समय भी बना हुआ है। इसलिए ये एक देश विकृत मनन्यवत न्याय यही कहता है कि एक देश विकृतम, एक देश यदि विकृत हो जाए, एक देश यदि विकार में हो जाए, एक देश यदि टूट जाए, खत्म हो जाए, तो न अन्यवत इति अनन्यवत, वो अन्य की तरह नहीं हो जाता, वो अनन्य ही रहता है, मतलब जो है वही रहता है। तो यहाँ पर भी कृष्ण गस उप में चूँकि प्रातिपदिकत्व था, प्रातिपदिक संज्ञा हम किए थे, तो वही प्रातिपदिकत्व इस समय भी बना हुआ है। इसलिए उसी प्रातिपदिकत्व को मान करके हम क्या करेंगे? फिर से सुबुत्पत्ति करेंगे, तो उप कृष्ण सु ये स्थिति हो जाएगी। बात समझ में आ गई? उप कृष्ण सु होने के बाद जो सूत्र था, प्रथम सूत्र अव्ययी भाव, जो कि अव्ययी भाव का पहला ही सूत्र है, तो वो कहेगा क्या कि जो भी अव्ययी भाव समास, जो भी अव्ययम विभक्ति से समास होता है उसको हम अव्ययी भाव कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? उपकृष्ण, ये पूरा पद अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय। तो अव्यय होने के बाद है कि नहीं, अव्यय होने के बाद उससे उत्तर आने वाला जो सु था उसका लुक प्राप्त रहेगा अव्ययाद आप सुपह से। क्यों? क्योंकि उपकृष्ण ये अव्यय हो चुका है, और अव्यय से उत्तर जो भी विभक्तियां आती है उसका लुक होता है, यही अर्थ है अव्ययाद आप सुपह का। तो यहाँ पर लुक प्राप्त है उपकृष्णों में। जैसे अधिहरि से सु ले आते थे तो सु का लुक कर देते थे अव्ययाद आप सुपह से, उसी तरह यहाँ भी प्राप्त है उपकृष्णम में। बात समझ में आ रही है ना? तो उपकृष्णम में जब प्राप्त है तो उसी को रोकने के लिए ये ऊपर का सूत्र कल हम लोग पढ़े थे, नाव्ययी भावादतुम तो पंचम्या। तो इस सूत्र से क्या होगा? अदंतात अव्ययी भावात, अदंत जो अव्ययी भाव,
तो यहाँ पर उपकृषण ये पूरा अव्ययी भाव हो चुका है। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव ये सूत्र ही कह रहा है कि हमारे अधिकार में जितने भी समास करोगे वो सब अव्ययी भाव होगा। तो ये उसी के अधिकार में हुआ है उपकृषण, इसलिए ये समास क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो इसलिए कहे अदंत जो अव्ययी भाव जिसके अंत में ह्रस्व आकार हो, तो उपकृषण ये पूरा पद है, उसका जो अंतिम है क्या है? कृष्ण में ड़ में अ, तो वो ड़ का जो अ है वो ह्रस्व है, ह्रस्व आकार है, इसलिए वो अदंत है कि नहीं? अदंत का मतलब होता है ह्रस्व आकार अंत में हो जिसके, तो ह्रस्व आकार अंत में किसके है? उपकृषण, इस पद के अंत में है ह्रस्व आकार, इसलिए अदंत अव्ययी भाव शब्द कौन हो गया? उपकृषण, ये हो गया। ठीक है ना? तो अदंतात अव्ययी भावात माने ह्रस्व आकार अंत में हो ऐसा अव्ययी भाव समास वाला पद कौन सा है? उपकृषण है। तो उससे परे सुपह न लुक, जो सुप आ रहा है ना, जो सुप हम ले आए हैं, उसका जो प्राप्त लुक है अव्ययाद आप सुपह से, वह नहीं होता है। सुपह न लुक, सुप का लुक नहीं होता है, तो क्या होता है भाई? तो कह रहे हैं तस्य, जो सुप लुक नहीं होगा तो सु बचा रहेगा, तो उस सु है कि नहीं, जो सु है वो बचा रहेगा, तो उस सु को क्या होगा? तो तस्य अमादेश, तस्य का अन्वय अमादेशा के साथ करिए, तो तस्य अमादेश, उसको अमादेश हो जाता है, तो सु को अम कर दीजिए, तो उपकृषण अम हो गया, और अमी पूर्वा लगाइए, है कि नहीं? अमी पूर्वा माने अकोम्यची पूर्व रूप में एक आदेश, अक से यदि अम परे हो, है कि नहीं? तो अक से यदि अम परे हो तो उसके पूर्व रूप एक आदेश होता है, अकोम्यची, वो कहता है अमी पूर्वा। तो अक क्या है यहाँ पर? उपकृषण में ड़ में जो अ है वो अक में आता ही है, अक ये प्रत्याहार है, अ ई उ रिल री यहाँ तक वर्ण आते इसमें, तो अ अंत में है, तो अक हो गया उपकृषण में ड़ में अ, उससे परे, है कि नहीं? उससे परे अम होना चाहिए, अम का अच होना चाहिए, अकोम्यची माने अम संबंधी अच, तो यहाँ अम संबंधी अच है ही, इसलिए पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप होने के बाद क्या बन जाएगा? कृष्णा में जोड़ा में अ है, अम का अ है, इन दोनों को निकाल लीजिए और पूर्व वाला जो अ है उसके समान दोनों के स्थान में रूप कर दीजिए, तो उपकृष्णम ये बन जाता है कि नहीं? अमी पूर्व पूर्व रूप के उपकृष्णम बनता है। लेकिन ये सूत्र का अर्थ ये थोड़ा सा बीच में छूटा था, पंचमी विना, माने पंचमी को अमादेश नहीं होता है, तो क्या होता है पंचमी को? तो पंचमी में जो रूप बनता है वही बनेगा, लुक भी नहीं होगा, लुक तो किसी का नहीं होगा, मतलब सु औजस अम औजस लुक किसी का नहीं होगा। पंचमी में भी जो आएगा आपका गसिभ्याम व्यस, उसका भी लुक नहीं होगा, है कि नहीं? तो लुक नहीं होगा तो क्या होगा? तो जो वहाँ रूप बनता है, जैसे गसी ले आकर के राम से हम गसी ले आते तो क्या बनाते? रामात बनाते। उसी तरह जब यहाँ भी पंचमी में गसी आएगी तो गसी से बनेगा उपकृषणात, ये बनेगा, फिर उपकृषणाभ्याम रामाभ्याम की तरह, फिर उपकृषणेभ्य, इस तरह बनेगा पंचमी में। बात समझ में आ गई? और उसी के नीचे सूत्र था तृतीया सप्तमी और बहुलम, तृतीया और सप्तमी में बहुलता से अम्भाव होता है। इसका मतलब बहुलता का मतलब होता है विकल्प से, एक तरह से समझिए विकल्प से होता है, तो एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो तृतीया में भी बनाइए तो उपकृषणे ना एक बार बनेगा, एक बार उपकृष्णम बनेगा। उसी तरह सप्तमी में एक बार उपकृषणे बनेगा और एक बार उपकृष्णम बनेगा। तो इस तरह से उपकृष्णम का रूप चलेगा। बात समझ में आ गई? तो उपकृष्णम ये पद बन गया पूरा। उपकृष्ण से आने वाला जो विभक्ति सु था उसका लुक प्राप्त था, लेकिन उस लुक का ये सूत्र नाव्य भावादतुम तो पंचम्या सूत्र निषेध कर देता है। तो उपकृष्ण और सु ही रहता है, और उस सु को उसी सूत्र से नाव्य भावादतुम तो पंचम्या, ये दो काम करता है। एक तो ये करेगा कि उस सुप का लुक निषेध कर देगा, और दूसरा उसी सुप के स्थान पर अमादेश कर देता है। पूरे 21 विभक्तियों में करता है, लेकिन बस एक पंचमी को छोड़ देता है। तो पंचमी को छोड़ देगा तो बाकी 18 विभक्तियों में अम करता जाएगा, तो हर जगह उपकृष्णम उपकृष्णम उपकृष्णम, फिर उपकृष्णम उपकृष्णम उपकृष्णम। तृतीया में आएंगे तो तृतीया सप्तमी बहुलम एक बार लग जाएगा, तो एक बार बहुलता से करेगा, मतलब एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा। तो एक बार जब कर देगा तो ये तृतीया सप्तमी बहुलम जब एक बार लग जाएगा, मतलब बहुलता से अम्भाव होता है, मतलब ये सूत्र लगा तो अम्भाव हुआ, तो अम्भाव हुआ तो क्या बनेगा? उपकृष्णम बनेगा। जब ये सूत्र नहीं लगा, बहुलता से करेगा, मतलब एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा, तो एक बार जब ये सूत्र अम्भाव नहीं करेगा तब क्या बनेगा? तो टाले आएंगे, टाले आने के बाद जैसे आप रामेण बनाते हैं तो उपकृष्ण और आगे टा को टांग सिंह सामिनास्या से इन हो जाता, तो उपकृष्ण इन, और ड़ में जो अ है और इनका जो ई है उसको गुण हो जाता है आद गुणा से, इसलिए उपकृष्णेन ये बनेगा, है कि नहीं? उपकृष्णेन ये बनेगा।
तो तृतीया में दो बनेंगे, एक उपकृषणम, उसके बाद उपकृषणेन, फिर उपकृषणाभ्याम, फिर वहाँ भी एक उपकृषणम, फिर उपकृषणैः, फिर एक बार उपकृषणम। इस तरह से तृतीया में बनेगा। तृतीया में दो दो बनेंगे, एक बार जब अम होगा तो उपकृषणम 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 तीनों जगह, और जब एक बार अम नहीं होगा तो जो रूप बनते हैं रामेण रामाभ्याम राम ही, उसकी तरह उपकृषणेन उपकृषणाभ्याम उपकृषणै, ये तृतीया में। फिर चतुर्थी में तो सेम उपकृषणम 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 यही होगा, क्योंकि अम भाव नित्य होगा। फिर पंचमी में आप आएंगे तो पंचमी में भी क्या होगा, विकल्प से होगा। तो एक बार होगा तो उपकृषणम उपकृषणम उपकृषणम, और जब एक बार अम भाव नहीं होगा तो उपकृषणात् उपकृषणाभ्याम उपकृषणेभ्यः, इस तरह बनेगा, है कि नहीं। तृतीया पंचमी, ठीक है ना। पंचमी में तो नित्य होता है, पंचमी में अम होता ही नहीं है, वो तो ऊपर वाला ही सूत्र कहता है, ये पंचमी में बिना। तो पंचमी में अमादेश होगा ही नहीं। जब अमादेश नहीं होगा तो नित्य ही वहाँ पर क्या बनेगा, उपकृषणात् उपकृषणाभ्याम और उपकृषणेभ्यः, यही बनेगा। वहाँ उपकृषणम 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 नहीं बनेगा, विशेष ध्यान रखिए। ये तो ऊपर वाला ही सूत्र निषेध कर रहा था, ये पंचमी में बिना, है कि नहीं। तो वहाँ पर निषेध हो गया, तो उपकृषणात् उपकृषणाभ्याम उपकृषणेभ्यः, ये पंचमी में यही बनेगा, है ना। उपकृषणम उपकृषणम नहीं बनेगा पंचमी में। फिर षष्ठी में उपकृषणम 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 ही बनेगा। सप्तमी में फिर ये विकल्प से करेगा, क्योंकि ये सूत्र लिखा तृतीया और सप्तमी, तो सप्तमी में विकल्प से होगा। तो उपकृषणम उपकृषणे, फिर उपकृषणयोः, फिर उपकृषणम, फिर उपकृषणेषु, फिर अग्नि उपकृषणम, इस तरह से। बात समझ में आ गई। मतलब तृतीया में भी दो दो रूप बनेंगे और सप्तमी में भी दो दो रूप बनेंगे, बाकी सभी विभक्तियों में एक एक रूप बनेंगे। इस तरह से उपकृषणम का रूप चलेगा। अब ये जैसे उपकृषणम का रूप चला, उसी तरह आगे सभी का रूप चलेगा। बार बार हम इसका निर्देशित नहीं कर सकते, इसमें समय लगता है, इसलिए आपको इसमें अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। आप इसको अच्छे से समझ करके आगे ऐसे ही आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए आगे, ये पहला जो अर्थ था, दूसरा जो समीप अर्थ, उस समीप अर्थ में वर्तमान जो उप अव्यय, उस उप अव्यय का समर्थ सुबंत कृष्ण गस के साथ समास हमने निरूपण कर दिया। किस तरह से समास हुआ, किस तरह से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, किस तरह से शुभ का लुक हुआ, फिर किस तरह से एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से सु आया, फिर उस सु का प्राप्त जो लुक है उस लुक का निषेध किस तरह से हुआ, फिर उसके बाद उपकृष्णम ये रूप सिद्ध हो गया। इसको हमने बता दिया अच्छे तरीके से। अब आगे देखिए, इसी तरह हम और भी प्रयोग बना सकते। जैसे यहाँ कृष्ण से समीपम हम कहें, लेकिन समीपम ये अर्थ तो रहेगा ही रहेगा। अब भले आप कृष्ण से इसके जगह कोई प्रयोग, कोई शब्द रख लीजिए, आप कृष्ण से की जगह वनस्य रखिए, तो वनस्य समीपम इति उपवनम, वन के जो समीप है उसको उपवन कहेंगे। और कृष्ण के जो समीप है, कृष्ण के समीप कौन रहता है, भगवान विष्णु रहते हैं, इसलिए उपकृष्णम माने विष्णु, है कि नहीं। उपकृष्णम माने कौन, विष्णु भगवान। उपविष्णुम, और उसी तरह उपकृष्णम, कृष्ण के समीप जो रहे, शिव भी रहे, तो उपकृष्णम से शिव का भी बोध होगा, है कि नहीं। जो कृष्ण के समीप रहता है उसको हम उपकृष्णम कहेंगे। उसी तरह हम कृष्ण के जगह वन रख दे तो वनस्य समीपम, जो वन के समीप रहता है उसको उपवनम, उपवनम पुरुषः, इस तरह हम कहेंगे। उपवन वो है। अब ऐसा नहीं कि पुरुषः आप उधर लिखे तो इधर उपवनः कर दे, नहीं, ये अब अव्यय भाव हो चुका है, ये नपुंसक हो चुका है कि नहीं। इसलिए इससे उत्तर आने वाली जितने भी विभक्तियां हैं उसको सबको अमादेश हो जाता है, तो उपकृष्णम 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 यही बनेगा, और ये अव्यय भाव समास है। इसलिए पुरुषः उधर आया तो इधर उपवनः आपको नहीं करना है, उपवनम ही करना है। उपवनम पुरुषः अथवा उपवनम स्त्री, है कि नहीं, अथवा उपवनम गृहम, जो भी आप ले आए विशेष्य, विशेष्य के अनुसार ऐसा नहीं है कि इसका लिंग बदल जाए, क्यों, क्योंकि अव्यय हो चुका है। और अव्ययों से आने वाली जो विभक्ति उसका लुक तो होता है, लेकिन यहाँ पर निषेध है, लेकिन फिर भी अम आदेश तो हो ही जाता है कि नहीं। तो उपकृष्णम 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 यही बनेगा। बात समझ में आ गई। उसी तरह वनस से समीपम करे तो उपवनम बनेगा। उसी तरह विद्यालय से समीपम इति उपविद्यालयम, विद्यालय के समीप किसी का घर है तो आप कहिए उपविद्यालयम गृहम, है ना। अस्माकम गृहम उपविद्यालयम, मेरा जो घर है वो विद्यालय के समीप है कि नहीं। इस तरह से आप बहुत सारा प्रयोग बना सकते हैं। समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय जो उप, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास करते जाइए करते जाइए करते जाइए, लेकिन ध्यान रहे समीप ये विग्रह में अवश्य रहना चाहिए, है कि नहीं। जब उपविद्यालयम इसका विग्रह करें लौकिक तो आप कहेंगे विद्यालयस्य समीपम इति उपविद्यालयम। उसी तरह उद्यानस्य समीपम इति उपोद्यानम, इस तरह संधि हो जाएगी उप उद्यान में।
इस तरह से आप प्रयोग बना सकते हैं समीप अर्थ में। उसके बाद देखिए दूसरा जो अर्थ है, समीप के बाद समृद्धि अर्थ है कि नहीं। तो समृद्धि का मतलब क्या होता है? समृद्धि का मतलब होता है, रिद्धि माने होता है धन, धन धान्य को रिद्धि कहते हैं, रिद्धि माने धन धान्य। और समृद्धि है कि नहीं, सम माने होता है बहुत अच्छे प्रकार से, जिसके पास धन हो, बहुत अधिक जिसके पास धन हो, उसको कहते हैं समृद्ध। इसलिए हम कहते हैं समृद्धशाली भव, माने समृद्धशाली हो जाओ। इसका मतलब शाली माने युक्त, समृद्ध माने समृद्ध, तो धन धान्य से युक्त हो जाओ। तो समृद्धि का क्या अर्थ होता है? धन धान्य, यही होता है। तो उसी समृद्धि अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होगा, है कि नहीं? यही अर्थ होगा ना। समृद्धि का वचन के साथ हम कर्मधारय किए थे, तो समृद्ध्यभिन्न जो वचन, उस वचन में वर्तमान जो अव्यय, वचन माने अर्थ, तो समृद्ध्यभिन्न अर्थ, समृद्धि ही अर्थ है जिस अव्यय का, ऐसे अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। प्रकृत स्थल उदाहरण में देखिए तो मद्राणाम समृद्धि ही सुमद्रम, ये मद्र एक देश का नाम है कि नहीं? मद्रो देश, मद्र एक देश का नाम है। तो मद्र देश की समृद्धि, मद्र देश की धन धान्य, उसको कहेंगे सुमद्रम। क्या कहेंगे? मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। तो इस तरह से मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, ये समृद्धि अर्थ में यहाँ पर वर्तमान अव्यय सु ये है। समृद्धि अर्थ को कहने वाला अव्यय क्या है? सु। तो समृद्ध्यभिन्न अर्थ है जिस अव्यय का, तो यहाँ किस अव्यय का है? सु अव्यय का है। तो उस सु अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ मद्र आम। अब देखिए लौकिक विग्रह क्या है? मद्राणाम समृद्धि ही इति लौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह में ही जो विभक्त्यंत पद का प्रयोग होता है, उसी विभक्ति को हम अलौकिक विग्रह में भी ले आते हैं। तो जैसे यहाँ मद्राणाम का प्रयोग किया गया है, तो अलौकिक विग्रह में भी आप क्या करेंगे? मद्र आम। अब आगे समृद्धि था तो समृद्धि नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यह अश्वपद विग्रह है कि नहीं? तो अश्वपद विग्रह में क्या होता है? किसी दूसरे के साथ विग्रह होता है, किसी दूसरे पद के साथ समास होता है। तो विग्रह समृद्धि के साथ करेंगे, लेकिन समास सु के साथ करेंगे। इसलिए अलौकिक विग्रह में आप सु ले आएंगे समृद्धि की जगह। क्यों? क्योंकि समृद्धि अर्थ को कहने वाला वो सु है, तभी तो समास हो रहा है। क्योंकि समृद्ध्यभिन्न अर्थ में वर्तमान जो सु अव्यय, उस सु के साथ समास होता है अव्यय विभक्ति सूत्र से। इसलिए अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? मद्र आम और सु, ये करेंगे। अब सु ये अव्यय है, ध्यान रखिए, ये सु वो वाला सु औ जस अम और सस वाला सु नहीं है। ये सु एक अव्यय है, इसका अर्थ है समृद्धि। सु का क्या अर्थ है? समृद्धि। तो समृद्धि अर्थ में वर्तमान अव्यय हो गया सु, उस सु के साथ समर्थ सुबंत मद्र आम, इसका समास हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मद्राणाम समृद्धि इति लौकिक विग्रह, मद्र आम सु इति अलौकिक विग्रह। इत्यवस्थायाम अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इति सूत्रेण समृद्ध्यर्थे समासे कृते। समृद्ध्यर्थ में समास कर दिए, समृद्धि अर्थ में। तो समास करने के बाद क्या हो गया? समासत्वात् कृत्यधित्य समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवति। मद्र आम सु इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण प्रातिपदिकावयवस्य सुपः लुक् स्यात्। प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, प्रातिपदिक क्या है? मद्र आम सु, उसके अवयव क्या है? मद्र भी है, आम भी है, सु भी है, लेकिन उसमें सुप क्या है? आम है, उस आम का लुक हो गया। तो मद्र और सु ये रह गया। और मद्र और सु में अब पूर्व प्रयोग का प्रसंग आया, तो फिर वही प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम ये शास्त्र प्रवृत्त होगा। तो समास शास्त्रे समास विधायक सूत्रे, समास विधायक सूत्र क्या है? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि ये है। उसमें जो प्रथमांत पद कौन सा है? अव्ययम। उससे बोध्य लक्ष्य में कौन सा पद है? सु ये है, क्योंकि सु ये अव्यय है। तो अव्ययम इस पद से बोध्य है वो सु, तो वो सु क्या हो गया? उपसर्जन हो गया। और उपसर्जनम पूर्वम, इससे उसका पूर्व प्रयोग हो गया। तो मद्र सु ये जो स्थिति थी उसमें सु को पहले ले आई, तो सुमद्र ये हो गया, है कि नहीं? तो सुमद्र। अब इस सुमद्र की एक देश विकृत मनन्यवत इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा तो थी ही, तो फिर से सुबुत्पत्ति हो गई। तो सुमद्र सु। अब इस स्थिति में अव्ययादाप सुपा सूत्र से प्राप्त है लुक। क्यों? क्योंकि सुमद्र ये अव्यय हो चुका है। किस सूत्र से? अव्ययी भाव, इस सूत्र से। इसलिए अव्ययादाप सुपा से लुक प्राप्त है। फिर उस लुक का ये सूत्र निषेध करेगा, ना अव्ययी भाव आदतुम तो पंचम्या। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? अदंत अव्ययी भाव है।
क्योंकि सुमद्रा में जो द्र में अ है वो अंत में है, इसलिए ह्रस्व आकार अंत में हो ऐसा अव्ययभाव हो गया है सुमद्र। तो उससे उत्तर जो आया सुप है उसका लुक नहीं होता है कि नहीं। अदंतात अव्ययभावात सुपह न लुक, तस्य तस्य माने सुपह, तो उस सुप के स्थान में अमादेश हो जाता है, पंचमी बिना पंचमी को छोड़ करके। तो सब जगह अमादेश करते जाइए। तो सुमद्र सु था, सु को अम करिए, सुमद्र अम हो गया। अब अमी पूर्व से पूर्व रूप करिए तो सुमद्रम। उसी तरह सुमद्र औ ले आइए, फिर औ के स्थान पर भी लुक प्राप्त रहा, उस लुक का निषेध करके नाव्य भावादतम तो पंचम्या से अम करिए, सुमद्र अम, फिर पूर्व रूप करिए सुमद्रम। उसी तरह सुमद्र जस ले आइए, जस को भी अमादेश कर दीजिए इसी से नाव्य भावादतम तो पंचम्या से, तो उसको भी हो गया सुमद्रम। तो सुमद्रम सुमद्रम सुमद्रम, फिर सुमद्रम सुमद्रम सुमद्रम, फिर तृतीया में आ जाएगा तृतीया सप्तमी हो बहुलम। तृतीया और सप्तमी में बहुलता से होता है, तो तृतीया में बहुलता से करेगा तो एक बार क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचित अप्रवृत्ति, एक बार प्रवृत्ति होगी तो बनेगा क्या सुमद्रम, और क्वचित अप्रवृत्ति, जब एक बार अप्रवृत्ति होगी, जब एक बार प्रवृत्ति नहीं होगा ये शास्त्र, तब क्या होगा, तब वहाँ पर जो पहले बनता था वही बनेगा। तो क्या बनता था उपकृषणम। जब ये सूत्र लग जाएगा तृतीया सप्तमी और बहुलम तब तो अम हो जाएगा, तो क्या बनेगा सुमद्रम बनेगा। लेकिन जब ये सूत्र नहीं लगेगा तब अम भाव भी नहीं होगा, जब अम नहीं होगा तो सुमद्रेण ये बनेगा। तो तृतीया में दो बन गए, सुमद्रम सुमद्रेण, सुमद्राभ्याम उसके बाद उधर सुमद्रई, लेकिन उधर सुमद्रम सुमद्रम ये भी बनेंगे, है कि नहीं। मतलब तृतीया में क्या किया, दो दो रूप बनेंगे प्रत्येक विभक्ति में, टा में भी, भ्याम में भी, भीस में भी। तो टा में दो बनाए, पहला सुमद्रम दूसरा सुमद्रेण, फिर उसके बाद भ्याम में पहला सुमद्रम दूसरा सुमद्राभ्याम, फिर भीस में पहला सुमद्रम फिर दूसरा सुमद्रई, इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। फिर चतुर्थी में वही सुमद्रम सुमद्रम सुमद्रम। फिर पंचमी में, चूंकि ये सूत्र ऊपर वाला ही कहता है पंचमी में बिना, पंचमी में अमादेश नहीं होता, तो पंचमी में जब अमादेश नहीं करेंगे तो क्या बनेगा सुमद्रात सुमद्राभ्याम सुमद्रेभ्यः, ये बनेगा। फिर षष्ठी में सुमद्रम सुमद्रम सुमद्रम। अब देखिए इस सूत्र में जो तृतीया सप्तम्यो बहुलम में बहुलम जो ग्रहण है ना उसका फल है सुमद्रम में। क्या फल है भाई, तो देखिए तृतीया सप्तम्यो बहुलम में अभी तक तो आप देख रहे थे बहुलम का अर्थ विकल्प, माने एक बार हो एक बार ना हो, है कि नहीं। क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव, तो आप अभी क्वचित विभाषा ये वाला देख रहे थे अभी तक। विभाषा माने विकल्प, तो कहीं होगा कहीं नहीं होगा, तो अभी तक तो वही चलता आ रहा था। तृतीया में एक बार होता था एक बार नहीं होता था, वैसे ही सप्तमी में एक बार होता था एक बार नहीं होता था। तो जब एक बार करना ही है और एक बार नहीं करना है तो आप बहुलम क्यों ग्रहण कर रहे हैं, आप वाह ही रख देते सूत्र में। तो तृतीया सप्तमी और वाह इतना बनाइए तो भी आपका लक्ष्य सब बन रहा है। उपकृष्णे ना ये भी बन जाएगा, उपकृष्णम ये भी बन जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह सप्तमी में भी आप उपकृष्णे उपकृष्णम बन ही रहा है। तो इतना बड़ा सूत्र बहुलम क्यों बनाए, तो बहुलम का प्रयोजन है कि ये जो सुमद्रम हमने बनाया ना, सुमद्रम है कि नहीं, ये जो सुमद्रम हम बना रहे हैं उस सुमद्रम में नित्य ही अम भाव होगा, है कि नहीं। तो जैसे बहुल का क्या मतलब होता है, तो बहुल का मतलब होता है क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति। कहीं प्रवृत्ति होती है इस शास्त्र की तृतीया सप्तमी बहुलम की, जैसे प्रवृत्ति हो रही थी उपकृष्णम में, लेकिन कहीं कहीं प्रवृत्ति नहीं भी होती, जैसे उपकृष्णेन में नहीं हो रही थी। क्वचित विभाषा कहीं विकल्प से होती है, और क्वचित अन्यत एवं कुछ अन्य ही कहीं हो जाता है। तो जैसे आगे जो सुमद्रम बनाए हैं तो तृतीया में तो लग गया विभाषा, क्वचित विभाषा वाला पक्ष लगा, लेकिन जब सप्तमी में आते हैं हम सुमद्रम में तो वहाँ भी तो एक बार सुमद्रम एक बार सुमद्रे बनना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुल ग्रहण किया है। इसका मतलब है कि क्वचित अप्रवृत्ति ये अंश वहाँ लगेगा, मतलब कहीं कहीं ये शास्त्र नहीं प्रवृत्त होता है कि नहीं। तो ये शास्त्र वहाँ पर नित्य ही अमभाव कर देता है। तो जब नित्य कर देगा तो सुमद्रम 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 यही बनेगा, सुमद्रे ये नहीं बनेगा। ये बहुल का प्रयोजन यही है, सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादि नित्यम अम्भावः इति बहुल ग्रहण से प्रयोजनम। जैसे आगे एक उन्मत्त गंगम भी प्रयोग आएगा, उसमें भी नित्य अम्भाव होता है सप्तमी में, तो यही बहुल का प्रयोजन है। बहुल का मतलब होता है कि कहीं कहीं तो प्रवृत्त होगा लेकिन कहीं कहीं प्रवृत्त नहीं होगा। तो जैसे हम सप्तमी में जब सुमद्रम के जाते हैं तो वहाँ पर नित्य ही अम्भाव हो जाता है, तो सुमद्रम यही बनता है, सुमद्रे ये नहीं बनता है। यही बहुल का प्रयोजन है। यदि बहुल ना कह के हम वाह कहते अथवा विभाषा कहते
तो बाकी प्रयोग तो मेरे सिद्ध हो जाते, लेकिन सुमद्रम में भी आपको सुमद्रे एक बार बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने विकल्प कहा है। लेकिन हमने जब बहुल कह दिया तो कहीं कहीं हम अप्रवृत्ति हो जाएगा, हमारे प्रवृत्ति ही नहीं होगी। जब प्रवृत्ति नहीं होगी तो नाव्य भावादतुम तो पंचम्या ही लगेगा शास्त्र। जब वही शास्त्र लगेगा तो वो क्या कहता है? वो तो बस पंचमी को छोड़ने के लिए कहता है, बाकी हर जगह नित्यम नित्यम हम भाव करता है, तो वहाँ नित्य ही हम भाव हो जाता है कि नहीं? तो वहाँ पर क्या बनता है? सुमद्रम यही बनेगा। बात समझ में आ गई? तो सुमद्रम ये भी प्रयोग सिद्ध हो गया। तो सुमद्रम माने होता है मद्र देश की समृद्धि, मद्र देश की में बहुत सारा धन धान्य है, तो हम कहेंगे सुमद्रम। मद्र देश में समृद्धि है तो वो सुमद्रम है कि नहीं? फिर उसके बाद देखिए, ये दो अर्थ हम लोग के हो गए, तीन अर्थ। विभक्ति हो गया, समीप हो गया, समृद्धि हो गया। उसके बाद जो चौथा अर्थ है क्या? व्यर्धि। व्यर्धि का मतलब क्या होता है? ये देखिए व्यर्धि लिखा है ना, व्यर्धि, ये देखिए व्यर्धि, नीचे व्यर्धि ही उसको कहते हैं हम लोग। कैसे पढ़ते हैं? व्यर्धि। तो व्यर्धि का मतलब क्या होता है? इसमें दो शब्द है, पहला है वी और आगे है रिद्धि, भी धन रिद्धि, इस तरह से इसमें है संधि। तो अब देखिए इधर वी है और आगे रिद्धि का री है, ये कोई अड़चे लग जाएगा। इक के स्थान पर यण होता है, अच के परे रहते, अच में री आता ही है, तो अच के परे रहते अब यण कर दीजिएगा तो ई को क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो अब इस तरह से व्य बन गया। री, ये जो री है उसको मिला दीजिए तो यहाँ व्री हो जाएगा, और आगे का धी ऐसे मिला दीजिए तो व्यर्धि, ये प्रयोग बनी जाएगा, व्यर्धि ऐसा सिद्ध हो जाएगा। तो व्यर्धि में वी का अर्थ क्या होता है? वी का अर्थ होता है विगता। तो विगता रिद्धि व्यर्धि, इसमें समास है व्यर्धि में। कौन सा समास है? विगता रिद्धि व्यर्धि, कुगति प्रादेय सूत्र से समास है, गति समास जिसको कहते हैं। तो विगता रिद्धि, विगता माने होता है अपगता, चली गई है, दूर हो गई है। रिद्धि माने धन, तो जिसका धन धान्य, जिसकी समृद्धि विगता चली गई हो, उसको हम कहते हैं व्यर्धि। व्यर्धि का मतलब जो गरीब हो गया एकदम, उसको कहेंगे व्यर्धि, है कि नहीं? तो व्यर्धि का मतलब क्या हो गया? विगता रिद्धि व्यर्धि, जिसकी रिद्धि माने समृद्धि, धन धान्य विगता चली गई है, उसको कहते हैं व्यर्धि। जैसे यवना नाम व्यर्धि, यवनों की व्यर्धि माने यवन जो लोग हैं, यवन ये भी एक लोग है, एक जनता है, जनता विशेष है। तो यवन लोगों की व्यर्धि माने यवन लोग जो हैं उनकी रिद्धि चली गई है, तो उसको क्या कहेंगे? दुर्यवनम। उन सभी यवनों को, जिन यवनों की रिद्धि चली गई है, जिन यवनों के पास धन धान्य खत्म हो गया है, उन यवनों को हम दुर्यवनम कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ व्यर्धि अर्थ को कहने वाला अव्यय है दुर, तो व्यर्धि अर्थ में वर्तमान अव्यय हो गया दुर। उस दुर अव्यय का यवन आम इस समर्थ सुबंध के साथ समास हो जाएगा। तो यवना नाम व्यर्धि इति लौकिक विग्रह और यवन आम दुर इति अलौकिक विग्रह। यहाँ भी व्यर्धि के साथ देखिए विग्रह हो रहा है, लेकिन समास दुर के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि अश्वपद विग्रह है, नित्य समास है। तो क्या होगा? यवन आम दुर, ये अलौकिक विग्रह होगा। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्रेण व्यर्ध्यर्थे समासे कृते, व्यर्ध्यर्थ में समास हुआ है। तो व्यर्ध्यर्थ में समास करने के बाद समासत्वात् कृत्य द्वित्व समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकावयवस्य सुपः लुक् स्यात्। प्रातिपदिक का अवयव जो सुप था, कौन? आम, उस आम का लुक हो गया, तो यवन दुर। उसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण दुर इति उपसर्जन संज्ञा जाता। उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उस दुर का उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो गया, तो क्या हो गया? दुर यवन। दुर यवन होने के बाद अव्ययी भाव, इस सूत्र से अव्ययी भाव संज्ञा उसकी हो गई। उसके बाद एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से पुनः सुबुत्पत्ति प्रातिपदिकार्थगत एकत्व विवक्षायां सुप्रत्ययः आगच्छति। दुर्यवन सु इत्यस्य अव्ययादापसुपः इति सूत्रेण लुक प्राप्तः, है कि नहीं? तो उस लुक को बाध करके नाव्ययी भावादतुम तो पंचम्या सूत्र से अदंत अव्ययी भाव हो गया दुर्यवन। उससे उत्तर जो सुप, उसका लुक नहीं होता है, बल्कि सबको अमादेश हो जाता है। तो सु औजस अम और सस, ये सबको अमादेश करते जाइए, तो दुर्यवनम 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 इस तरह से बनता जाएगा। तृतीया सप्तमी में विकल्प से कर देना है कि नहीं? क्योंकि बहुलता लिखा है तृतीया सप्तमी बहुलम में, तो बहुलम माने होता है विभाषा, विकल्प से करना। तो विकल्प से एक बार करिए, तो दुर्यवनेन दुर्यवनम, दुर्यवनाभ्याम दुर्यवनम, दुर्यवनम दुर्यवनैः दुर्यवनम, इस तरह से बनता जाएगा। पंचमी में भी, पंचमी में ही नित्य करना ही नहीं है अम्भाव, पंचमी में जो प्रयोग बनता है वही बनाना। तो दुर्यवनात् दुर्यवनाभ्याम दुर्यवनेभ्य, इस तरह बनेगा पंचमी में।
फिर षष्ठी में वही दुर्यवनम दुर्यवनम दुर्यवनम, सप्तमी में विकल्प से होगा तो दुर्यवने दुर्यवनम, दुर्यवनयोः दुर्यवनम और दुर्यवनेषु दुर्यवनम, इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। तो ये दुर्यवनम भी आपका सिद्ध हो गया। दुर्यवनम का मतलब होता है यवन, यवनों की व्यर्धि, माने यवनों की रद्दी चली गई। जो यवन थे, माने यवन क्या है, एक जाति विशेष है। यवन लोग हैं, यवन देश है, देश का भी नाम है यवन। तो यवन देश के जो लोग हैं, ऐसे लोगों की रिद्धि चली गई। मद्र देश की समृद्धि है, मद्र देश के पास बहुत समृद्धि, तो मद्र देश की समृद्धि उसको सुमद्रम। और यवन देश की व्यर्धि, यवन जो देश है उस देश की व्यर्धि माने उस देश की रिद्धि चली गई, समाप्त हो गई, तो दुर्यवनम कहेंगे। इसका मतलब जब वरदराजाचार्य लिख रहे थे तो उस समय जो मद्र देश था, उस मद्र देश में बहुत धन धान्य थे, इसलिए उदाहरण क्या दिए, मद्राणाम समृद्धि। और जो यवन देश था उस देश में बिल्कुल भी बहुत गरीब देश था, इसलिए उसके लिए उदाहरण क्या दिए, यवनानाम व्यर्थी। इससे यही स्पष्ट होता है। तो यवनानाम व्यर्थी दुर्यवनम, ये हो गया, है कि नहीं। आगे देखिए, समीप के बाद समृद्धि हो गया, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्धि भी हो गया। अब जो पांचवा है अर्थाभाव। कौन सा है, अर्थाभाव। अर्थाभाव का मतलब क्या होता है, अर्थ माने होता है वस्तु, अर्थ माने वस्तु, और अभाव माने अभाव। तो अर्थ का अभाव माने वस्तु का अभाव, कोई भी वस्तु है उसका अभाव, है कि नहीं, अर्थ का अभाव। जैसे उदाहरण क्या है, उदाहरण है मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम। तो मक्षिकाणाम अभाव, ये लौकिक विग्रह, क्या है, लौकिक विग्रह, मक्षिकाणाम अभाव। तो देखिए अर्थ माने हो गया वस्तु, तो वस्तु यहाँ मक्षी है, ये क्या है, वस्तु है, एक पदार्थ है मक्षी, मक्षी माने मक्खी। तो मक्खियों का अभाव, अर्थ का अभाव, अर्थ माने मक्खी, अर्थ का मतलब वस्तु, तो वस्तु माने क्या, मक्षी, ये वस्तु है, एक अर्थ है, पदार्थ है ये, इसलिए उसका अभाव होना चाहिए, उसी अर्थ में हमको अव्यय चाहिए। तो अर्थाभाव माने वस्तु का अभाव, पदार्थ का अभाव, जो पद है हमारा मक्षी, उसका जो अर्थ मक्खी, उसका अभाव होना चाहिए। अर्थ माने पदार्थ, तो पदार्थ का अभाव होना चाहिए। पद क्या है, मक्षी, उसका अर्थ क्या है, मक्खी, उसका अभाव होना चाहिए, उसी अर्थ में हमको अव्यय चाहिए। तो अर्थाभाव इसी को कहते हैं। अर्थ माने पदार्थ, और उस पदार्थ का अभाव होना चाहिए, वो पदार्थ का रहना नहीं चाहिए बिल्कुल वहाँ पे। तो उसी अर्थ में वर्तमान जो अव्यय है, उस अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। तो यहाँ अभाव अर्थ में कौन सा है, कौन सा अव्यय है, तो निरअव्यय है। क्या अव्यय, निरअव्यय। निरअव्यय का अर्थ होता है अर्थाभाव। अर्थाभाव माने पदार्थ का अभाव, जो हम पद वहाँ पर प्रयोग करेंगे उसका अत्यंत अभाव होना चाहिए। यहाँ अर्थ ग्रहण से, अर्थ ग्रहण मतलब व्यर्थ होता है, क्यों, क्योंकि आप बस इतना ही कहिए अभाव। तो अर्थ ग्रहण सामर्थ्यात हम कहते हैं कि यहाँ पर अत्यंताभाव विवक्षित है, माने एक भी वो मक्खी नहीं रहनी चाहिए। यदि एक भी मक्खी वहाँ पर उपस्थित है तो उस स्थान को निर्मक्षिकम नहीं कहेंगे, है कि नहीं। इसलिए वहाँ पर जो अभाव का अर्थ करते हैं, अर्थ ग्रहण सामर्थ्यात हम कहते हैं कि अर्थाभाव का मतलब होता है अत्यंताभाव, एक भी वस्तु वहाँ नहीं रहनी चाहिए। जो भी आप कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं मक्षिकाणाम अभाव, मतलब वहाँ एक भी मक्खी नहीं रहनी चाहिए, तो उस स्थान को हम निर्मक्षिकम कहेंगे। यदि एक भी है तो फिर वो निर्मक्षिकम नहीं है। तो देखिए मक्षिकाणाम अभाव, ये लौकिक विग्रह है। मक्षिक आम और उधर दुर, ये अलौकिक विग्रह है। तो मक्षिक आम दुर, ये अलौकिक विग्रह होने के बाद समास कर दिया अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से। किस अर्थ में, अर्थाभाव अर्थ में। अर्थ क्या है यहाँ पर, मक्खी, उसका अत्यंता भाव यहाँ पर है, इस अर्थ में वर्तमान अव्यय दुर है। उस दुर के साथ समर्थ सुबंत जो हमारा मक्षिक आम है उसका समास कर देंगे। समास करने के बाद वही पूर्वत प्रक्रिया, समासत्वात् कृतधित्य समासाष्ट सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवति, प्रातिपदिकत्वात् सुपधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिका अवयवस्य सुपः लुक् स्यात्। तो मक्षिक और आगे दुर, दुर नहीं निर, निर अव्यय है ना, तो मक्षिक और निर। फिर मक्षिक निर होने के बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण निर इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा जाता, उपसर्जन संज्ञामादाय उपसर्जनम पूर्वम इत्यनेन सूत्रेण निर इत्यस्य प्राक् प्रयोज्यम निर मक्षिक इत्यवस्थायाम अव्ययी भावः इति सूत्रेण अव्ययी भाव संज्ञा जाता। एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः सुबुत्पत्ति निर्मक्षिक सु इत्यवस्थायाम
अब यहाँ पर क्या होगा, निर्मक्षिक सु हो गया। फिर उसके बाद इत्यवस्थायाम अव्ययादाप सुपह इति सूत्रेण, जो सुपह उसको लुक प्राप्त, उसको लुक प्राप्त रहा, फिर उस लुक का निषेध कर दिया कौन, नाव्य भावादतम तो पंचम्या, इस सूत्र से अमादेश हो गया। तो निर्मक्षिक अमी पूर्व निर्मक्षिकम 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 निर्मक्षिकम, फिर तृतीयम विकल्प से तृतीया सप्तमी हो बहुलम लग जाएगा, तो विकल्प से कर देगा। तो निर्मक्षिकेना निर्मक्षिका निर्मक्षिकेना निर्मक्षिकम निर्मक्षिकाभ्याम निर्मक्षिकम निर्मक्षिकै निर्मक्षिकम, इस तरह से तृतीयम बन जाएगा। फिर उसी तरह पूर्ववत प्रक्रिया चलेगी। निर्मक्षिकम का मतलब क्या होता है, मक्खियों का अत्यंताभाव होना चाहिए। एक भी मक्खी जहाँ पर रहेगी उस स्थान को हम निर्मक्षिकम नहीं कह सकते, है कि नहीं। तो इसी तरह से और भी उदाहरण आप बना सकते हैं मक्षिकाणाम अभाव में, और भी पीछे में भी बना सकते हैं, भले उदाहरण नहीं दिए। जैसे मद्राणाम समृद्धि जो था पहला, उसमें भी आप मद्र की जगह भारत जोड़ दीजिए, तो भारतानाम समृद्धि सुभारतम, इस तरह बनेगा। भारत देश की समृद्धि, उसको कहेंगे सुभारतम। उसी तरह यवन की जगह पाकिस्तान जोड़ दीजिए, तो पाकिस्तानाम, पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तानानाम, इस तरह से। रामाणाम की तरह पाकिस्तान शब्द है, तो पाकिस्तानानाम, है कि नहीं। तो पाकिस्तानानाम व्यर्धि इति दुर्पाकिस्तानम, इस तरह से बन जाएगा प्रयोग, है कि नहीं। तो पाकिस्तानों की रिद्धि चली गई है, तो उसको हम कहेंगे दुर्पाकिस्तानम, इस तरह से। उसके बाद अभाव अर्थ में, जैसे मक्षिकाणाम अभाव, तो नरमक्षिकम, उसी तरह द्रव्याणाम अभाव निर्द्रव्यम, जिसके पास द्रव्यों का अत्यंत अभाव हो, एक भी रुपया जिसके पास नहीं हो, उसको निर्द्रव्यम कहेंगे। उसी तरह कुछ भी आप जोड़ते रहिए, जलानाम अभाव निर्जलम, इसलिए हम कहते हैं निर्जला एकादशी व्रत है। इसका मतलब एक भी जल नहीं लेना है, उसमें एक बूंद भी नहीं लेना। यदि एक बूंद भी ले लेते तो निर्जला उसका नाम ही नहीं पड़ता, है कि नहीं, उसका नाम निर्जला नहीं पड़ता, फिर वहाँ निरुपसर्ग नहीं रहता। निरुपसर्ग तभी आएगा जब अत्यंताभाव विवक्षित है। यदि अत्यंताभाव नहीं है तो वहाँ पर निर इस अव्यय का प्रयोग ही नहीं हो सकता, इसलिए निर्जला एकादशी कहते हैं हम लोग, है कि नहीं। उसी तरह और भी समास आप कर सकते हैं, जो आपके मन में आए। मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम, इसी तरह द्रव्याणाम अभाव निर्द्रव्यम, उसी तरह आप और भी जलानाम अभाव निर्जलम, उसी तरह और भी जो भी आपके इसमें मस्तिष्क में इतना ही आ रहा है, और भी आप बहुत सारे इसके प्रयोग बन सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो अब आप लोग अपना करते रहिए और प्रयोग विचार करते रहिए। आज के लिए इतना ही पाठ रखते हैं, बहुत है आज।